तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्दिक डेली न्यूज एनालिसिस पर, जहां मिलता है आपको यूपीएससी, पीसीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का डिटेल्ड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में। इस रिपोर्ट में जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होकर 118 हो गई है। इंडिया की जो रैंकिंग 118 हो गई है, लेकिन अभी भी हम पाकिस्तान और नेपाल से बहुत पीछे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, या फिर सोशल सपोर्ट, करप्शन और मेंटल हेल्थ जैसे फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है। तो एक्चुअली जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के साथ मिलकर पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट साल 2012 से पब्लिश की जा रही है। ये सेल्फ रिपोर्टेड सर्वेज पर बेस्ड होती है। इसमें जो टॉप 3 कंट्री हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें फिनलैंड है, जो कि लगातार 8वें साल टॉप में बनी हुई है। देन सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड हमारी आइसलैंड। ये तीनों टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। जो बॉटम जो कंट्री, जो 5 कंट्रीज, उनकी अगर हम बात करें तो उस पर हमारी जिम्बाब्वे, जिसकी 143 रैंक है, मलावी 144 रैंक के साथ है, लेबनान 145 रैंक, सीरिया 146 एंड अफगानिस्तान, जो कि लगातार चौथे साल 147 रैंक के साथ सबसे बॉटम में है और सबसे नीचे है। जो इंडिया की जो रैंकिंग है 118 वह है, पर ऐसे क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग इस साल 118 है। 147 देशों में हमारी जो रैंकिंग 118 है। जो हमारी जो 2024 में जो रैंकिंग थी वो 126 थी। सो हमारे में इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हैं। जो इंडिया की जो बेस्ट रैंकिंग थी वह 2022 में 94 थी, और जो सबसे ख़राब रैंकिंग थी वह 2012 में 144वीं थी। बड़े इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया की जो अभी तक की जो हैप्पीएस्ट नेशंस में ऊपर नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पाकिस्तान तो 109वीं रैंकिंग के साथ है, नेपाल 192 रैंकिंग के साथ है। इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो इंडिया की जो लो रैंकिंग, उसके रीजन क्या क्या हैं, तो इसे समझते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ हैप्पीनेस जीडीपी पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो इंडिया को रैंक को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला मैं मानता हूँ कि लो सोशल सपोर्ट है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है हमारे देश की, लेकिन लोगों के बीच में जो कम्युनिटी जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और जो सेकंड है वह हाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो करप्शन को लेकर जो हमारा परसेप्शन है, उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की अगर बात कर लें तो वर्क स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हेल्थ को प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जो पाकिस्तान और नेपाल की, तो ये हमें इंडिया से आगे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल ट्रस्ट और जो कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा है। तो सबसे नाउ हम बात करते हैं कि जो ये हमारी जो रिपोर्ट होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करती है, किन किन फैक्टर्स पर ये बेस्ड होती है। तो जैसे कि सबसे इसमें है कि जीडीपी पर कैपिटा। इसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखा जाता है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है उसको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। दूसरा जो फैक्टर है उसमें सोशल सपोर्ट को लिया जाता है, कि इसमें आपके कम्युनिटी और फैमिली का रोल कितना ज़्यादा है, मतलब लोगों का ट्रस्ट कितना ज़्यादा बिल्ड है। थर्ड है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल्थ केयर क्वालिटी आपकी कंट्री पे या आपके जो एरिया है वहाँ पर कितनी अच्छी है। और अपने जीवन को लेकर जो भी फ्रीडम टू मेक चॉइसेस है, यानी कि आपकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है उसको लेकर कितनी यहाँ पर फ्रीडम मिली हुई है। साथ ही साथ जेनरोसिटी, दैट इज चैरिटेबल एक्टिविटीज, यानी कि लोग कितने चैरिटेबल हैं। और परसेप्शन ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट पर लोगों का ट्रस्ट करते हैं और कितना करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट होता है वो एक कंट्री के हैप्पीनेस स्कोर को डिफाइन करता है। सो इन सारी फैक्टर्स के आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर हम बात करें कि हमने इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है इससे क्या जान आया, क्या हमें समझ में आया, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमें ये सिखाती है कि हैप्पीनेस सिर्फ पैसा से नहीं आती, यानी कि सिर्फ मनी हैप्पीनेस नहीं लाता। आपके लिए इसमें मेंटल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, सोशल ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी गई है, करप्शन को कंट्रोल करना आना चाहिए हमें, जो करप्शन है उसको कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो हैप्पीनेस है उसको इम्प्रूव करती हैं। देन जो कंट्री जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है और बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल है वो हमेशा टॉप पर ही रहते हैं। जैसे आपने देखा भी कि जो हमारी ये हमारी कौन सी थी, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारी टॉप कंट्रीज बनी रहती हैं क्योंकि यहाँ पर जो कंट्री में सोशल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया है। इंडिया को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, मैं तो मतलब बल्कि मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी बॉन्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का रैंक अगली बार इम्प्रूव हो सकता है? ये सारे के सारे जो मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ। जैसे कि इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लगाया है कि फिनलैंड हैज़ बिन रैंक द फर्स्ट कंट्री फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यूएस इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग कंपेयर टू प्रीवियस। चलो ये क्वेश्चन से समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बार यूएस की क्या कंडीशन थी। यूएस, जो कोस्टा रिका और मैक्सिको है ये पहली बार टॉप 10 कंट्रीज पर आए हैं, पहली बार हुआ। और जो यूएस है उसने अपनी लोवेस्ट रैंक 24 इस बार उसकी है, 24 रैंकिंग यूएस की है और यूनाइटेड किंगडम की 23rd है। सो नाउ आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें मैंने पूछा है कि फिनलैंड हैज़ बिन रैंक द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यूएस इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इंडियाज रैंकिंग हैज़ इम्प्रूव्ड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसमें सही आंसर कौन सा है? फिर दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू असेस कंट्रीज हैप्पीनेस, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, परसेप्शन ऑफ करप्शन। इसमें से भी एक ऑप्शन होगा, उसको आप आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है कि इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्ड हायर देन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका भी एक सही आंसर होगा, जो भी आप आंसर हो उसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसका एनालिसिस किया। इंडिया की रैंकिंग 118 थी। अब आपके हिसाब से इंडिया को अपनी हैप्पीनेस रैंकिंग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हार्दिक डेली न्यूज़ एनालिसिस को और डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको इस लेक्चर या वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।